कल रात्रि में एक बात हमारे मन में और ध्यान में आई कि एक अहिरावण और महिरावण, इनकी भी चर्चा आती है और लोगों को जिज्ञासा भी रहती है कि ये क्या है, इसकी लीला क्या है, घटना क्या है। आपने देखा होगा चित्र में एक देवी के सिर पर पैर रखकर हनुमान जी खड़े हैं पुरानी मूर्तियों में, और कंधे पर उनके राम लक्ष्मण हैं। ये संकट मोचन स्वरूप है श्री हनुमान जी का। तो ये लीला भी स्मरण करना बहुत मन में ऐसा आया कि ये भी आवश्यक ही है, इसलिए उस लीला का हम स्मरण कर रहे हैं। ऐसी कथा आती है कि रावण के सिर में सर्प वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ज्योतिषियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इनको त्याग दो। तब उनको पृथ्वी में गड़वा दिया गया, किंतु वो विशिष्ट संस्कार लेकर आए थे, इसलिए समुद्र में चले गए और समुद्र के मार्ग से वो पाताल में चले गए। और वहाँ अहि रावण और मही रावण, इन दोनों ने वहाँ भगवती देवी की कठोर, पाताली देवी की कठोर उपासना की। भगवती ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया। अनेक दिव्य शक्तियां उन्हें तप के बल से प्राप्त थी। और देवी ने कहा और क्या वर चाहते हो? बोले हम ये चाहते कि मेरे बाप ने, रावण ने हमको पैदा होती जमीन में गड़वा दिया, वो तो हम कैसे कैसे बच गए। वो अपने बाप का मुंह भी नहीं देख पाए, हमको पता ही नहीं मेरा बाप कैसा है। नाम सुना है रावण, त्रैलोक, रावण रावण, तीनों लोगों को रुलाने वाला। तो वो तो हमें भूल ही गए, पर हम उन्हें नहीं भूले हैं। हे भगवती, आप ऐसा वर दें कि ऐसा अवसर आवे कि मेरे पिताजी इस प्रकार के घोर संकट में घिर जाएं, उन्हें लगे कि अब मेरी सहायता करने वाला इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है, फिर हमारे सहयोग का हाथ मांगने आवे हमारे पास। ये वर मांगा उसने। पाताली देवी ने कहा एवमस्तु। और कुंभकर्ण के मरने के पश्चात, मेघनाद के भी मरने के पश्चात रावण इसी स्थिति में पहुंच गया। उसे लगा कि अब हमारे पास कोई मेरा सहयोगी नहीं है। जितने मुखिया थे वो तो सब गए, अब मैं केवल अकेला बचा हूं। इस समय मेरी कौन सहायता कर सकता है? तब उसको जब यह ज्ञात हुआ ऋषियों से, शुक्राचार्य जी से, कि तेरे 2 पुत्र हैं जिन्हें तूने गड़वा दिया था, वो इस समय पाताल लोक में हैं, बड़े शक्ति संपन्न हैं, प्रभावशाली हैं, वो तेरी सहायता कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी का आह्वान किया था उसने, आप दैत्य गुरु हो, युक्ति बताओ। शुक्राचार्य जी ने बता दी युक्ति। तब शुक्राचार्य जी से पता पाकर के रावण अहिरावण महिरावण के पास गया। बोले हम तुमसे सहयोग मांगने आए हैं। आदर किया, पिता का प्रणाम किया और कहा कि देवी के द्वारा दिए गए वर की पूर्ति हुई, मैं अवश्य, हम दोनों आपके पुत्र ही हैं, तो हम अवश्य आपका सहयोग करेंगे। क्या सहयोग चाहिए? बोले सहयोग यही चाहिए, राम लक्ष्मण का कटा हुआ मस्तक, यही चाहिए।
राम लक्ष्मण की मृत्यु, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। और देख लो, शत्रु को सामान्य मत समझना। तुम्हारा भाई मेघनाथ मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण मारे गए, अतिकाय, अकंपन, दुर्मुख, प्रहस्त, देवांतक, नरांतक, न जाने कितने वीर मारे गए, खेल खेल में मारे गए। और मेरी देख रहे हो, मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं, मेरी क्या दशा हुई। इसलिए बल से काम नहीं चलेगा, छल से ही काम चलेगा। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है। अब ये दोनों भाई रात्रि के समय पहुंचे सुवेल पर्वत पर, जहां भगवान श्री राम की बानरी सेना के सहित भगवान विराजे थे। वहां एक मर्यादा स्थापित की गई थी कि रात्रि के काल में पूरी सेना की सुरक्षा कैसे होगी, कौन करेगा सुरक्षा। तो सुरक्षा की जिम्मेवारी श्री हनुमान जी को दी गई थी। हनुमान जी राम जी के बिल्कुल निकट नहीं रहते थे, बाहर, और उनकी पूछ वही साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, तो पूछ ही बड़ी होकर के और पूरी चेहर दीवारी, पूरा परकोटा पूछ ही बना देती थी। और हनुमान जी मुख, एक भी द्वार नहीं रहता था कि यहां से कोई घुस सकता हो, पूरा परकोटा बनकर तैयार। और श्री हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चौकीदार कहते हैं जागते रहो जागते रहो। हनुमान जी ऐसे चौकीदार नहीं हैं, वो तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ये उच्चारण करते हुए। अब इस व्यूह के भीतर किसी पक्षी का भी प्रवेश करना बहुत कठिन है। कैसे रात्रि में चोरी की जाएगी। तब अहिरावण और महिरावण ने, एक ने तो सुग्रीव जी का स्वरूप बनाया और एक ने विभीषण जी का स्वरूप बनाया, और ये मर्यादा रखी गई थी कि सूर्यास्त के बाद कोई कहीं जाएगा नहीं। ऐसे नहीं कि आधी रात को कोई आए कि हम वहां चले गए थे, अब द्वार खोलो, क्योंकि भाई युद्ध जैसी विकट परिस्थिति है। सूर्यास्त होने के बाद न कोई जाएगा और न किसी नए व्यक्ति को आने, जो चला गया वो चला गया। अब सुग्रीव जी और विभीषण जी तो प्रभु के निकट हैं, और अहिरावण महिरावण ही सुग्रीव और विभीषण का वेश धारण करके आए और हनुमान जी से जय सिया राम किया। हनुमान जी ने कहा, अरे सुग्रीव जी, आप वानर राज, आप लोगों ने ही मर्यादा बनाई थी, आप इतनी रात को कहां। विभीषण जी, आप भी मर्यादा बनाने में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें आप भी सम्मिलित थे, आप क्या कर रहे हैं। तो बोले कुछ आवश्यक मंत्रणा बहुत कोलाहल में संभव नहीं थी, इसलिए उस मंत्रणा के लिए मैं, माने सुग्रीव और ये विभीषण जी, हम दोनों बैठकर समुद्र के किनारे एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। फिर वहाँ प्रभु की चर्चा चल पड़ी, तो कुछ गुण मैंने सुनाए, कुछ इन्होंने सुनाए, बस भाव विह्वल हो गए, भूल गए समय को, पता नहीं चला, अर्धरात्रि हो गई। और अब
अब हमको प्रभु की सन्निधि प्राप्त कराओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री हनुमान जी महाराज भी झांसे में आ गए। और हनुमान जी ने ये विचार नहीं किया कि पता तो करें कि असली सुग्रीव और असली विभीषण भीतर हैं कि नहीं। अब स्वाभाविक है ना, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि वानरराज सुग्रीव और राम जी ने जिन्हें लंकेश बनाया वो विभीषण, इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने खड़े हों तो हनुमान जी कैसे मना करें। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए ये है तो अनुचित, लेकिन अब आप बड़े लोग हो, आपसे हम क्या कहें, आप जाइए। भीतर प्रवेश करा दिया। अहिरावण महिरावण निकट पहुंचे और आपने सम्मोहनी विद्या के प्रभाव से सबको एकदम सम्मोहित कर दिया, जिसमें कोई भी सावधान न रहे, चैतन्य न रहे, सब सम्मोहन में प्रसुप्त हो गए। प्रभु की लीला है। भक्तों के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी भी उस सम्मोहन विद्या सो तो रहे ही थे, और लक्ष्मण जी, उनके ऊपर निद्रा का प्रभाव तो नहीं होता पर मंत्र का प्रभाव हो गया, वो भी सम्मोहित हो गए। और उसी सम्मोहन की अवस्था में इसने एक ने लिया राम जी को, अहिरावण ने, और महिरावण ने लिया लखनलाल जी को। दोनों ही पातालपुरी में प्रविष्ट हो गए। अब लंका जैसी बात तो है नहीं कि दिन चढ़े तक लोग सोते हों। ये तो राम जी के परिकर हैं। ब्रह्म वेला में ही प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम, मंदस्मितम मधुरभासि विशाल भालम, कर्णावलंबि चलकुंडल शोभिगंडम, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। सुवेरे से प्रातः स्मरण कौशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। ये सब शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, नाम जप शुरू हो गया। लेकिन देखें तो मध्य में सरकार गायब। श्री राम जी का भी दर्शन नहीं हो रहा है और श्री लक्ष्मण जी का भी दर्शन नहीं हो रहा है। अब तो हाहाकार मच गया, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। हनुमान जी से कहा कि अरे ये हुआ क्या। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी और सुग्रीव जी रात को आए थे। विभीषण जी सुग्रीव जी ने कहा हम तो प्रभु के निकट ही थे, हम तो कहीं गए नहीं। इसका मतलब है कि श्री राम लक्ष्मण का अपहरण हो गया। ये कैसे हो गया। हम लोग तब विभीषण जी ने ध्यान किया और बोले प्रभु हम जानते हैं कैसे हुआ। ये अहिरावण महिरावण नाम के दो पुत्र रावण के मस्तक से सर्प के आकार में प्रकट हुए थे। इनको ज्योतिषियों के कहने से भूमि में गड़वा दिया गया था। वे समुद्र में चले गए, फिर पाताल में चले गए। देवी की उपासना करके अनेक दिव्य शक्तियां उन्होंने अर्जित कर ली। वे ही मेरा और सुग्रीव जी का रूप धर करके पाताल लोक में भगवान को ले गए हैं। और विभीषण जी भी बड़े दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। उन्होंने कहा भगवान हमको ऐसा ज्ञात हो रहा है कि वह अपनी इष्ट देवी के सामने दोनों का मस्तक काटने वाला है। अब कैसे होगा, क्या होगा। जामवंती जी ने कहा कवन सुकाज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। झा जी वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक बहुत प्यारा अभी याद आया हमको। पाठ तो बहुत पहले किया था, कभी कभी कोई चीज याद आ जाती है। किशोरी जी ने भी इसी प्रकार से हनुमान जी को चेताया है।
हनुमन यत्नमास्थाय दुख क्षय करो भव, त्वमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणम हरि सत्तम। कितना बढ़िया श्लोक है। हनुमान, हे हनुमान जी, यत्नम आस्थाय, कमर कस के लग जाओ, मेरे दुख क्षय करो भव, मेरे दुख का नाश करो। यह कार्य इतना गौरवपूर्ण है कि इसको संपूर्ण करने में आप ही प्रमाणभूत, प्रमाणम हरि सत्तम। हे वानर श्रेष्ठ, आप ही इसमें प्रमाण है। हनुमान जी ने कहा कि बस अब कोई बात नहीं, अब तो ऐसा समझो अहिरावण महिरावण को मरा हुआ ही समझो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और आरती में भी गाते हैं ना, क्या गाते हैं आरती? पैठी पताल तोर जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, अहिरावण की भुजा उखारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज पाताल गए। आप लोग सुन चुके हैं कि हनुमान जी का स्वेद पूछ बुझाते समय समुद्र में गिरा, क्योंकि स्वाभाविक है ना, प्रचंड अग्नि और जल, इनके संयोग से भभक उठी। ऐसा होता ना, खूब तेज गर्मी हो और फिर थोड़ा पानी गिर जाए तो उमस होती है, और उमस में पसीना आता है। तो हनुमान जी के श्रीअंग में स्वेद आया, और वो स्वेद एक मछली ने पी लिया था। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, मकरध्वज। और वो मकरध्वज को ही, वो तो पाताल में ही चला गया था, अहिरावण महिरावण को ही अपना स्वामी मान करके वह महान बलशाल बानर, वही सुरक्षा में मुख्य द्वार पर वही तैनात था कि कोई घुसने न पावे। कथा लंबी है, कहने का समय कम है, इसलिए ऐसे ही समझो कि हनुमान जी ने उससे युद्ध किया, और बहुत ताकतवर था वो भी, हनुमान जी के स्वेद से उत्पन्न था। अंत में हनुमान जी ने उसी की पूंछ से, उसी के हाथ पैर सहित उसको बांध दिया, कस के बांध दिया। और हनुमान जी संकल्प किया कि खुले नहीं जब तक हम न खोलें। तो श्री हनुमान जी ने संकल्प किया और उसको बांध कर डाल दिया, और वे भीतर प्रवेश किए। अब महाराज जी, हनुमान जी सबकी भाषा समझते हैं। कबूतर और कबूतरी, कपोत कपोती, ये दोनों परस्पर संवाद कर रहे थे। कबूतरी कह रही थी, प्रियतम तुम तो ऐसे ही मस्त रहते हो, कुछ खबर ही नहीं है, क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या हो रहा है। अरे प्रभु का अवतार हुआ था भारतवर्ष में, अयोध्या नगर में, राम जी का, और अभी तो युद्ध चल रहा था लंका का, ऐसी खबर हमारे कान में पड़ी, और हमने सुना है यहाँ का दुष्ट अहिरावण महिरावण छल पूर्वक दोनों को ले आया है, और वो देवी के सामने बलि देने वाला है। तुम पता नहीं कहाँ मस्त रहते हो। उसने कहा क्या करूँ, सुना तो मैंने भी है, और कोई उपाय नहीं है अब राम लक्ष्मण को बचाने का। क्यों? क्योंकि उसने इतनी नाकेबंदी कर रखी है कि कोई
सूक्ष्म जीव भी वहां जा नहीं सकता। अति लघु रूप धरे हनुमान, अति लघु भी नहीं चलेगा। कोई नहीं जा सकता भीतर। तो कपोती ने कहा कि कोई तो होगा। बोले हाँ, एक झरोखा है देवी के मंदिर का, पर उस झरोखे में से भी कोई जाएगा, वो अहिरावण महिरावण को पता चल जाएगा। उसकी सुरक्षा बहुत कठोर है। अणु जैसा रूप बनाकर भी कोई जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। हनुमान जी को वो कपोत कपोती की जो बातचीत है वो समझ में आ गई। बोले हम अणु क्यों बनेंगे, हम परमाणु ही क्यों बनेंगे, हम त्रसरेणु बनेंगे। अणु परमाणु, और परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं ना, आजकल की पढ़ाई में लोग पढ़ाते हैं। तो हम उससे भी कोई छोटा होगा, हम उतना बन जाएंगे। ये तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जा, ये पता ही नहीं चला पाएगा कि हम कहाँ हैं। ऐसी भी एक बात प्रसिद्ध है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और श्री कबीरदास जी महाराज दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही समर्थ महापुरुष थे। तो एक बार गंगा नहा रहे थे तो श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि हम डूबा लगाते हैं, हमको पकड़ो, देखो कौन की हार कौन की जीत होती है। अब गुरु गोरखनाथ जी में और कबीरदास जी में सिद्धियों का प्रदर्शन होने लगा। जिस किसी रूप में गोरखनाथ जी जाते, कभी मगर बनते, कभी मछली बन जाते, कभी कुछ बन जाते, कभी मेढकी बन जाते, कभी ये बन जाते जल का सर्प, और कबीरदास जी पकड़ लेते। बोले आप तो जब जो जो भेष बनाया हमने आपको पहचान लिया, पकड़ लिया कि नहीं? बोले पकड़ तो लिया, अब हमको पहचानो। तो श्री कबीरदास जी गायब हो गए, हमको पहचानो। तो श्री गोरखनाथ जी ने बहुत प्रयास किया पर वो पहचान न सके। क्यों? कबीरदास जी तो गंगा जल में गंगा जल ही बन गए हैं, है ना। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी। तो पानी में पानी को कोई क्या खोजेगा? बोले भाई गए तो गए कहाँ, घंटों हो गए। अब एक निश्चित क्षेत्र के जल में कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी के पुत्र कमाल, उन्होंने कहा यहाँ का जल कमंडल में भरो और थोड़ा गुनगुना करो, गरम करो तो गुरु जी प्रकट होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमको स्मरण में आ गया कि दो सिद्ध संतों में इस प्रकार की सामर्थ्य हो सकती है, तो श्री हनुमान जी तो हनुमान जी है, क्या कहना। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो त्रसरेणु के रूप में श्री हनुमान जी महाराज गए, और यहाँ तो गुड़हल का फूल नहीं है, चलो ये यही सही, ये गुलाब का फूल है। आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये गुड़हल का फूल है, और गुड़हल के फूल में त्रिश्रेणु बनकर झरोखे से भीतर गए और गुड़हल के फूल के भीतर बैठ गए। इतने सूक्ष्म रूप में गुड़हल के फूल के भीतर बैठ गए हनुमान जी। और ये तो गुड़हल का रंग कैसा होता है? लाल। और हनुमान जी कैसे हैं? लाल देह लाली लसे, अरुधरो लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पता ही नहीं चला कि हनुमान जी हैं कौन हैं। और देवी की पूजा आरंभ हुई।
अभिषेक हुआ, पूजा हुई। उस पूजा में क्या हुआ राजकिशोर जी, वो जो गुड़हल थाली में गुड़हल का फूल रखा था जिसमें हनुमान जी थे, वो फूल जैसे ही भगवती के मस्तक पर पधराया गया, हनुमान जी ने अपने संकल्प से इतना वजन बढ़ाया, वो पाताली देवी और नीचे पाताल में चलेगी। फिर एक पैर से दबाकर उस देवी को उछर के बाहर ना जाए, भेद न खोल दे, उसको पैर से दबा करके हनुमान जी खड़े हुए। और हैं तो ये देवा, पर देवी का भेष बना करके खड़े हो गए। देवी एकदम जीभ निकाल करके और महाराज तलवार लेकर के, ढाल लेकर के। अब महिरावण तो बड़े प्रसन्न, बोले भाई हम लोग ने कितनी कठोर तपस्या की थी तब देवी ने दर्शन दिया था, आज तो देवी बहुत खुश है। वहाँ के जो राक्षस थे बोले आज तो देवी को खूब ऐसी भोग लगाते थे, अब तो खूब जिमाव देवी है, और खूब हलवा पूड़ी मालपुआ तस्मई लड्डू कचौड़ी ये सब बढ़िया हनुमान जी ने खूब पाया। डला के डला भर के लड़ुआ खा गए और बहुत खुश हो रहे थे। अब कहा देखो ये तो आपको भोजन दिया है, अभी बलि देना है। अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण सामने उपस्थित हैं, इनका उष्ण उष्ण रक्त पीकर हे भगवती तुम तृप्त हो जाओगी। हनुमान जी जीभ निकालकर नाटक पूरा कर रहे थे देवी का कि हाँ, अट्टहास कर रहे थे। और उस समय अहिरावण महिरावण ने अट्टहास करते हुए कहा, हे राजकुमारों, तुमने हमारे पिता त्रिलोक विजयी रावण को बहुत परेशान किया है, अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें बचाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है, तुम्हारा मस्तक काटकर भगवती को अर्पित किया जाएगा। लक्ष्मण जी की श्वास प्रश्वास तेज हुई, होठ फड़कने लगे। लक्ष्मण जी तत्काल समाप्त कर सकते हैं, उनमें उनको अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत। अच्छा राम जी को भी क्या आवश्यकता, पर लीलाधर की लीला है। लक्ष्मण जी ऐसे हुए, राम जी ने इशारा किया शांत हो। लक्ष्मण जी ने फिर आंखों के इशारे से पूछा, अरे सरकार क्या कर रहे हो आप। तब तक अहिरावण महिरावण बोला, अब तुम अपने इष्ट देव का ध्यान कर लो जिससे मरते समय तुम्हारी सदगति हो। अपने इष्ट देव का आखिरी में ध्यान कर लो। तो श्री राम जी धीरे से मुस्कुराए, लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से कहा, ध्यान नहीं, दर्शन कर लो इष्ट देव का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्त इष्ट अति व्यास के। आहा, हनुमान जी के इष्ट श्री राम जी हैं और श्री राम जी के इष्ट श्री हनुमान जी। आप कहेंगे आप मनमाने ढंग से करें, हनुमान जी के इष्ट राम जी। बोले हाँ, हनुमान जी शिव जी में भेद है नहीं, तो शिव जी इष्ट हैं कि नहीं, तो हनुमान जी इष्ट कह दिया तो क्या गड़बड़ है। और दूसरा प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में, इन बच्चियों को तो याद है गीता जी, इष्टोसी में सखा चेती, गीता जी में है कि नहीं। भगवान कहते इष्टोसी में, तुम मेरे इष्ट हो। अर्जुन को इष्ट कह रहे हैं, अब मेरे सखा हो, इष्ट कह रहे हैं भगवान खुद। लक्ष्मण जी इशारा समझ गए, ये देवी अभी तो गई नीचे, ये देवा हैं। सिर झुकाओ देवी के सामने। दोनों ने सिर झुकाए। जैसे ही खड्ग उठाया, देवी ने तत्काल हाथ पकड़ लिया और उसी खड्ग से अहिरावण महिरावण का बलि कर दिया। हाथ पकड़ लिया, भयंकर युद्ध हुआ, सबको समाप्त कर दिया। ये लीला क्यों की राम जी ने?
कि संकट मोचन, हमारे भी संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। इसलिए समझ गए? नहीं समझे? राम जी को परेशान मत करो। जिनको संकट मोचन का पद भगवान ने दे दिया है, कभी कोई तकलीफ आवे, कष्ट आवे तो सीधे हनुमान जी से कह दो। राम जी को क्यों परेशान करना? इनको परेशान मत करो, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी, हनुमान जी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि साधुता और सज्जनता आ जाए तो बिना हनुमान चालीसा पाठ के हनुमान जी रक्षा कर लेंगे। और हनुमान चालीसा के 100 पाठ करो, पर अपनी दुष्टता उद्दंडता को न छोड़ो, राक्षसीपना बना रहे, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी हनुमान जी बचाने नहीं आएंगे। ऐसा भाव एक बार पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुना। हम लोगों के जीवन में सज्जनता साधुता आवे, कब हो कहो यही रही न रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। एक घटना, ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावें, पर सुना देते हैं, क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे, और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा हैं। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जब चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे, ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात है। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां था, हम जाएं कहाँ। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को आके, दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं है। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेयम, एकदम सुनहले, उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटिताभूषण, दिव्य प्रकाश। ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के, और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता, ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए। जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में, ज्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में। मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा अपने आप, हमने सपना नहीं बताया कि क्या सपना हुआ। बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा, बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ,
इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 2400 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं। हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं। सो जा सो जा सो जा पंडित सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, तो मेरे पास 2400 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 2400 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो राम जी कहाँ जाएंगे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए राम राम करो, ना हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे, ना राम जी छोड़ के जाएंगे। बस अहरनिश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है, ऐसे श्री राम नाम से प्रेम करो।